तुला राशि लिब्रा, चलिए देख लेते हैं जुलाई का ये मंथ आपके लिए कैसा जाने वाला है। ओवरऑल एनर्जी आपकी कैसे रहने वाली है, एंजल आपको क्या गाइडेंस देना चाह रहे हैं, ये सारी चीजें डिटेल में देख लेते हैं। तुला राशि के लिए इनकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है, कि करियर, फाइनेंसेस, हेल्थ एंड क्या एंजल आपको गाइडेंस देना चाह रहे हैं, ये सारी चीजें देख लेते हैं। ये एक जनरल रीडिंग है। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप या डीएम कर सकते हैं। तुला राशि वालों, जुलाई का ये मंथ आपके लिए एक बड़ा टर्निंग पॉइंट भी साबित होता दिख रहा है। इस महीने ना कुछ ऐसी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन आपके सामने आ सकती है जो स्टार्टिंग में ना थोड़ी सी आपको अनकंफर्टेबल लगेंगी, लेकिन आगे चल करके यही सिचुएशन आपके लिए नई अपॉर्चुनिटी और पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन का भी रास्ता खोलेंगी। इसलिए इस महीने आप चेंजेस से बिल्कुल भी मत घबराइएगा। देखिए, अगर मैं डिटेल में बात करूं तो देखिए, तुला राशि पिछले कुछ टाइम से जिस चीज को ना आप धीरे धीरे बिल्ड कर रहे थे, तो उस पर अचानक ना कोई चेंजेस या अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन आती दिख रही है ना। तो हो सकता है स्टार्टिंग में आपको लगेगा कि सब कुछ आपकी प्लानिंग के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है, लेकिन धीरे धीरे आपको फील होता भी दिखाई देगा कि जो भी ये जो चेंजेस आ रहे हैं ना, वो आपके फ्यूचर के लिए जरूरी था। तो इस महीने ना आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा। ये जो आपका पेशेंस है, यही आपके लिए ना जो आपकी जो करंट सिचुएशन है उसके लिए बड़ी स्ट्रेंथ रहेगी। तो किसी भी सिचुएशन में जल्दबाजी या इमोशनल डिसीजन लेने की बजाय थोड़ा सा रुकिए, सोचिए और फिर आगे बढ़े तो आपके लिए सही रहेगा। कई लोगों की लाइफ में ना कुछ पुराने पैटर्न खत्म होंगे और नई शुरुआत भी होती दिखाई देगी। और देखिए, जब भी आपने लाइफ में कोई अचानक बड़ा चेंजेस आता है तो स्टार्टिंग में क्या होता है, हमको थोड़ा सा दिक्कत होता है ना, क्योंकि सडन चेंजेस में हम लोग चीजों को क्या एक्सेप्ट नहीं कर पाते। तो वही वाली चीजें आपकी लाइफ में भी होती दिखाई दे रही हैं। थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगना जो है ये तो बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन एंजल जो है आपको ये भी बोलना चाह रहे हैं कि यही जो चेंजेस है, ये आने वाले टाइम पे आपकी लाइफ में ना एक स्टेबिलिटी, मैच्योरिटी लेकर के आएगा। इसलिए चेंजेस से बिल्कुल भी मत घबराइएगा। इमोशनली भी ये जो महीना है, आपको खुद को बैलेंस रखना होगा। हर बात पर तुरंत रिएक्ट करने की बजाय रिस्पॉन्स देना सीखिए। जितना ना आप काम रहेंगे उतना ही बेटर डिसीजन आप ले पाएंगे। तो ओवरऑल ये जो जुलाई का महीना ना आपको सिखा रहा है कि लाइफ में आने वाले जो भी चेंजेस होता है उसमें पैनिक मत होइए, बल्कि उसे सोच समझ करके एक्सेप्ट करना ही आपके लिए आपकी ग्रोथ के लिए अच्छा रहेगा। तो अब अगर मैं आपके लव रिलेशनशिप की बात करूं तो देखिए, लव लाइफ में ना इस महीने थोड़ा सा ना इंटेंस वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो पार्टनर के साथ में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग या आर्ग्यूमेंट भी हो सकते हैं। साथ ही ये जो महीना है ना, आपको अपने रिलेशनशिप की रियलिटी पहले से और ज्यादा उसमें क्लैरिटी मिलती दिखाई दे रही है, या मैं बोल सकती हूँ आपकी जो भी रिलेशनशिप है उसमें आपको इस महीने क्लैरिटी भी मिलती दिखाई दे रही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि रिलेशनशिप खत्म होने वाला है। देखिए, होता है ना कि कई बार क्या होता है, हम अगर पार्टनर्स के साथ में आपस में एक दूसरे के बीच में अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, थोड़े छोटे मोटे अगर लड़ाई झगड़े भी हो जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, छोड़ना यार, छोड़ देते हैं, अभी नहीं बोलते। बट इस महीने क्या होने वाला है ना, पुरानी बातें निकल करके आएंगी। और जब पुरानी बातें निकल करके आएंगी ना, तो उसमें क्या होगा ना कि आप दोनों के बीच में एक प्रॉपर कम्युनिकेशन होगा। थोड़ी बहुत ईगो क्लैश होना है, थोड़ी सी लड़ाइयां होंगी, बट हाँ, प्रॉपर एक कम्युनिकेशन होगा, जिसके बाद आप दोनों को ये चीजें समझ में आएंगी ना कि मैं कौन सही है कौन गलत। और इसके बाद ना आप दोनों का जो रिलेशनशिप है वो पहले से कहीं ज्यादा स्ट्रांग और मैच्योर रिश्ता बनता भी दिखाई दे रहा है। जिन लोगों का भी नो कांटेक्ट चल रहा था तो उनके लिए भी रिकंसिलेशन के अच्छे चांसेस बनते इस मंथ दिखाई दे रहे हैं। अब अगर मैं आपके करियर फाइनेंसेस की बात करूं तो देखिए, जुलाई का ये जो मंथ है काफी बैलेंसिंग दिखाई दे रहा है। वर्क प्लेस पे आपका पेशेंस और कंसिस्टेंसी ही आपको दूसरों से आगे ले जाएगी। अगर प्रमोशन, जॉब चेंज या किसी नए प्रोजेक्ट का वेट कर रहे थे तो इस महीने ना जल्दबाजी मत करिए, ठीक है। जल्दबाजी करने की बजाय ना सही समय का आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए, तो वो चीजें ना आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल रहेंगी, ठीक है।
किसी भी डील या इन्वेस्टमेंट में एक्साइटमेंट की बजाय ना प्रैक्टिकल अप्रोच रखेंगे तो आपके लिए सही रहेगा। फाइनेंस के मामले में देखिए, इनकम और एक्सपेंसेस के बीच में अच्छा बैलेंस बनता दिखाई दे रहा है। अगर पिछले कुछ टाइम से फाइनेंशियल प्रेशर चल रहा था तो अब धीरे धीरे सिचुएशन जो है आपकी इम्प्रूव होती दिखाई दे रही है। स्टूडेंट्स के लिए भी मैं बोलूंगी कि जो भी आप अपने स्टडी को लेकर के जितना आप एफर्ट लगा रहे हैं ना, वो एफर्ट जो है कंसिस्टेंसी बना करके रखिए, रेगुलर एफर्ट लगाइए। क्योंकि देखिए, स्लो प्रोग्रेस में प्रोग्रेस होता है, इसलिए कंसिस्टेंसी बिल्कुल भी मत छोड़िए। अब अगर मैं आपके हेल्थ की बात करूँ तुला राशि, तो देखिए पिछले कुछ समय से किसी बात को लेकर के स्ट्रेस, इमोशनल प्रेशर या ओवर थिंकिंग चल रही थी, तो इस महीने ना उसमें बाहर निकलना बहुत जरूरी होगा। प्रॉपर स्लिप लीजिए, हेल्दी फूड खाइए, हाइड्रेशन का ध्यान रखिए और इमोशनली बैलेंस बना करके रखिए। ये छोटी छोटी आदतें हैं जो आपकी हेल्थ को बेहतर बनाएंगी। तो करना क्या होगा, अभी हेल्थ के लिए आपको थोड़ा मेडिटेशन कर लीजिए, म्यूजिक सुनिए, मॉर्निंग वॉक या फैमिली के साथ ना क्वालिटी टाइम बिताना भी आपके लिए हीलिंग का ही काम करेगा। तो याद रखिए, जब आपका ना माइंड जो है प्रॉपर बैलेंस रहेगा, तभी आपकी बॉडी भी नेचुरली हेल्थ फील करेगी। तो ओवरऑल तुला राशि वालों, जुलाई का ये ना सबसे बड़ा मैसेज आपके लिए यही है कि चेंज से बिल्कुल भी मत डरिए ना, क्योंकि कई बार यही जो चेंजेस है ना हमें वहां लेकर के जाता है जहां हम एक्चुअल में जाना चाहिए था। ठीक है, तो इस महीने पेशेंस रखिए, इमोशंस को बैलेंस कीजिए और किसी भी सिचुएशन में जल्दबाजी में रिएक्शन मत दीजिए। जो चीजें लाइफ से जा रही हैं तो हो सकता है ना कि वही आपकी ग्रोथ को रोक रही थी, और जो नई अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है तो उसे खुले मन से एक्सेप्ट कीजिए। तो अगर मेरी रीडिंग से कनेक्ट एंड रेजोनेट होते हैं तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक यू।